रविरुद्रपिता महाविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशूद्र सुधाहिमधामयुतं शरदं वरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् त्रिसन्ध्यं योजपे नित्यं जले वापि स्थले स्थिता पाठमात्रात्पदे प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठा पुनः पुनः सीतानाथ समारम्भ ब्रह्मानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुर्परम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः श्रीगुरवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवेष्टव्रता या विराटगन्धमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करत्रिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजडपः। माया तंत्र में बांध कर भी स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज रघुनाथ जी को सादर प्रणाम करते हुए, जिन्होंने अपने ज्ञानमय प्रकाश के द्वारा अपने भक्तों को अज्ञानमय अंधकार से मुक्त कराया है, ऐसे पालन कर रहे हैं। ऐसे हम सभी के प्रिय वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी संत महापुरुषों के एवं गुरु जी के चरणों में सादर नमस्कार। मैं परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से आग्रह करता हूँ कि वे आएं एवं ध्वजारोहण करें। राष्ट्रध्वज को राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करें। प्रणाम कर। वैदिक राष्ट्रगान आरभ्य। ब्रह्मणो ब्रह्मा वर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इत्थव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्ध्री नडवाना सुहु सप्ति पुरंधजो अग्निशो राथेष्ठाः सवेयो जुभास्य जजमानस्य भीरो जायतानिकामेनः पर्जन्यो भारे खातु फलवत्यो न ओखदयः पजन्ताञ्जोगत्से मोनः कल्पतां दक्ष दक्ष राष्ट्रीय गीतम आरभ्य। दे मातरम वंदे मातरम सुजलां
शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमित धूमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् भारतम भारतम विजयतम भारतम वन्दे वन्दे वन्दे। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपना आसन ग्रहण करें। नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् वेद्भ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। My respectful salutations to Gurudev, Guruji and Guru Mata and other peoples. Today is Independence Day, a special day when we remember when our country became free on 15 August 1947. It's a day to honor the heroes who fought for our freedom and to celebrate our unity. As we celebrate, let's remember that freedom means we can live, learn and grow together. It's our chance to be grateful and to promise to be kind and helpful to each other. Happy Independence Day to all. Let's enjoy this day with pride and joy. Thank you. Jai Shri Ram. यदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजा धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा भाग्यविधायिनी जागृत कर्म यत्र समसयमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमिव निर्मलं ज्ञानं संसदि यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव सदेह विमोह यत्र रतानां वीराणां यत्र हि कृषका कार्यरताः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा
बाला सर्वे श्रीराम बाला सर्वे श्रीराम हृदबिज चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीराम बाला सर्वे श्रीराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक द्विवेदी और उनके साथी संदीप शर्मा, त्रिलोक द्विवेदी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आयु तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और संस्कृत में अपना भाषण प्रस्तुत करें। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये प्रातस्मरणीयं भगवन्तं सर्वेश्वरं श्री रघुनाथं नमस्कृत्य जगद्गुरुं श्री रामानंदाचार्यान् एवं समस्त पूर्वाचार्यान् प्रणम्य वर्तमानान् पीठाधीश्वरान् परम पूज्यान् श्री गुरुदेवान् सादरं प्रणमांजलिं समर्पय उपस्थितानां साधकानां भक्तिरसरसिकानां साधुजनानां तथा मे गुरूणां चरणेषु नत्वा भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अस्मिन् अष्टसप्ततितमे स्वातन्त्र्यदिने भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः। अद्य अहं राष्ट्रभक्तिमयमण्डितं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। राष्ट्रभावना एव सा भावना या मानवं स्वदेशस्य उन्नत्यर्थं प्रेरयति। स्वदेशाभिमानं स्वदेशगौरवं च प्राणिभ्यो अपि अधिकं मन्यते। यथा ऋग्वेदे उक्तं यत् अहं राष्ट्रे संगमनि वसूनां, यजुर्वेदे वयं राष्ट्रे जागर्यां पुरोहिताः स्याम्, अथर्ववेदे च पृथ्वीसूक्ते देशभक्तिभावोपेताः बहवो मंत्राः प्राप्यन्ते। यथा माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या इत्यादयः। तयैव प्रेरणा महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, वीर सावरकरे, लाल लाजपत राय, उधम सिंह गोखले, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभृतयः शतशो वीराः स्वदेहमोहं परित्यज्य मातृभूमि रक्षार्थं सामराङ्गणे हेलाय स्वजीवनानि समर्पयामासु। तदनन्तरम् एतत् स्ववाक् पुष्पाञ्जलिं भारतमातु चरणकमले समर्प्य स्ववाणीं विरामि नमाम्यहम्। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आयु तिवारी जी का, जिन्होंने संस्कृत में प्रवक्ता दिया। अब मैं विष्णु अवस्थी और उनके साथियों से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने हिंदी गीत प्रस्तुत करें।
देशभक्ति से परिपूर्ण देश की इन दोनों बेटियों ने बड़ी ही सुंदरता से नृत्य प्रस्तुत किया। इन दोनों का एक बार फिर से जोरदार तालियों के द्वारा उत्साह बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों ही बेटियां, इन दोनों कन्या हैं, हमारी बाल वाहिनी सेना के माननीय सदस्य है। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाव को प्रकट करने के लिए मैं मृत्युंजय पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री रघुनाथ जी से जो गुरु परंपरा की अविच्छिन्न धारा आज भी बह रही है, उस धारा में आने वाले सभी आचार्यों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों का एवं छात्रों का बड़े ही प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने देश में आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो इसके पीछे कई वीर जवानों की अमर गाथाएं हैं। मैं उन वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन करता हूं, और जिन्होंने अपने रक्त की बूंद बूंद से इस धरती को सिंचित किया है, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम जिनका हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे औरइयों की ललकार पर, कि रक्त से रंगते थे धरती को औरइयों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। फिर रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कई लोगों को लगता है कि 15-14 अगस्त के मध्य रात्रि में 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई, पर क्षमा कीजिएगा, मैं कहता हूं, आप पूछिए सेलुलर जेल के उन दीवारों से, आप पूछिए हल्दी घाटी की मिट्टी से, आप पूछिए जलियांवाला बाग से, कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद यह आजादी हमारी झोली में आई है। यह कोई 2 दस्तावेजों पर दस्तखतों से नहीं मिली है। जलियांवाला बाग आज भी चीख चीख कर कहता है, कतरा कतरा खून दिया, दी जवाने जुनून दिया। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई, बेटे लटके थे फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। और आज यदि यहाँ तिरंगा लहरा रहा है, तो मैं इस तिरंगे से कहना चाहता हूं कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद दिलाने आया हुआ, तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी माओ के कोके पलक झपकते खाली हो गए। झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गए। तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में। उधम सिंह ने उधम मचाया था लंदन वाली गलियों में। आजादी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी हर बार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी। गोली काटी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। और अंत में मैं अपने अंतरात्मा से और आप सभी से निवेदन करता हूं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी है पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके वो पाप नहीं होंगे, और 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। अरे रण विजय के बाद भी लड़के वस्त्र अब नहीं छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतम भारतम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय ने अपने भावों को
प्रकट किया। मानता हूं ये छात्र जो आज आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं, हो सकता है इनके शब्दों में गलती हो सकती है, हो सकता है पहली बार आज हाथ में माइक पकड़ा है, मंच पर आए हैं, पब्लिक को आपको देख करके मन में थोड़ी घबराहट उनके हो रही होगी, चेहरे पर उनके घबराहट आपको दिख रही होगी। लेकिन इन छात्रों ने आज ये माइक हाथ में पकड़कर देशभक्ति गीत गाकर, देशभक्ति पर कुछ बातें बोलकर, कुछ कहकर अपने जीवन में वह पहला कदम रखा है जो एक भारतीय होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। मैं इन सभी बालकों का साधुवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री आचार्य सियाराम दास जी महाराज परम पूज्य श्री गुरुदेव से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत के शहीद सपूतों की जय। भारत के शहीद सपूतों की जय। भारत के शहीद सपूतों की जय। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम यहाँ एकत्र होकर के स्वतंत्रता प्राप्ति का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्र संस्कृत में बोलूं क्या? हाँ? नहीं, जैसा आप लोग ये कह रहे हैं कि संस्कृत में थोड़ा बोलिएगा, तो संस्कृत से ही शुरू करते हैं। अद्य वयम स्वतंत्रता दिवसम उपलक्ष्य अत्र समवेताः। पूर्वं भारते आंग्ल शासकानां प्रभुत्वम आसीत्। ते अत्र व्यापार व्याजेन प्रविष्टाः। शनैः शनैः भारतस्य अर्थव्यवस्थां स्वहस्ते कृत्वा संपूर्णे भारते स्वकीयं शासनम स्थापितवन्तः। भारत शब्दान्तरेण भारतं परतन्त्रं जातं तदानीं। भारत के शहीद सपूतों की परतंत्रता, शहीद सपूतों की छेदन, भारत के शहीद सपूतों की केवलम सत्याग्रहेण नहीं जातम। संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, सप्रमाणम, जयतु भारतम वस्मि। यत् भारत वर्षे या स्वतंत्रता प्राप्ता तस्यां स्वतंत्रतायां चंद्रशेखर आजादः, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंहः एवं च अन्ये अपि तत्र वीराः आसन्। तेषां वीराणां प्रभावादेव अस्माकं भारतं राष्ट्रं स्वतंत्रं जातम्। केवलं कस्यचित् सत्याग्रहेण भारते स्वतंत्रता नहीं प्राप्ता इति निश्चप्रचम् अस्ति। अस्मिन् स्वातंत्र्य विषये बहवः वीराः, बहवः नार्यः, बहवो महात्मानश्च स्वकीयं योगदानं दत्तवन्तः। तेषां बलिदानेन भारते स्वतंत्रता प्राप्ता। साम्प्रतम् आतंकवादिनां भारते यत्र तत्र प्रभावः दृश्यते। पुरा काले
सतयुगे अपि भारते रावण प्रभृतीनां राक्षसां यथा बक्सरे पंचवट्यां तेषां छावन्यः आसन् ते आतंकवादं भारते कृतवन्तः तेषां निग्रहार्थं बक्सरे अथ च अन्येषु स्थलेषु गत्वा तान् मृत्युना योजयामास। अथ च एवमेव सतयुगे त्रेतायां द्वापरे बहुवारं भारते वैदेशिकानां ये विदेशे निवसन्ति तेषां छल प्रपंच द्वारा अत्र प्रभुत्वं स्थापयितुं प्रयत्नः आसीत्। बारंबारं भारतीयैः स्वकीय शक्त्या स्वकीय नीत्या स्वकीय प्रयत्नेन तेषां सर्वो अपि प्रयासः विफलीकृतः। अब यहाँ लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, इसलिए हिंदी में बोलना आवश्यक है। आचार्य जी ने कहा संस्कृत में होना चाहिए। संस्कृत हम लोगों का मुख्य विषय है। जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ संस्कृत बोलने में आनंद आता है, और यहाँ अन्य लोग भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, इसमें केवल गांधी जी का सत्याग्रह नहीं था, इसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि का योगदान था। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कराने के लिए सबसे पहले जिसने आवाज उठाई वो मंगल पांडे थे। मैं उनको नमन करता हूं। भगवान श्री राम महारानी लक्ष्मीबाई पंचवट्याम, उन्होंने भी मंगल पांडे से महाराज संबंध स्थापित किया कि भारत कैसे स्वतंत्र किया जाए, अंग्रेजों को कैसे यहाँ से हटाया जाए। तो मैं उन वीरांगना के चरणों में भी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। इसी प्रकार हमारे भारत राष्ट्र में अनेक लोगों ने, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, बहुत से लोग थे। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है तैयार होकर के लागू हुआ। तो महाराज आज का जो दिवस है, जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 प्रकार के रंग हैं, और ये तीनों प्रकार के रंग हमें ये बतलाते हैं कि हम सात्विक हैं। सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। हम सात्विक हैं, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका उद्घोष करते हैं कि सब सुखी रहें। यह सत्व गुण का प्रभाव है। और जो लाल रंग है, लाल रंग 2 वस्तुओं को द्योतित करता है। लाल रंग प्रेम और महाराज वीरता दोनों को व्यक्त करता है। हम संपूर्ण जगत से प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी उद्घोष करते हैं। और यदि हमारे राष्ट्र की ओर कोई आंख उठा करके देखना चाहे तो हम उसकी इसी प्रकार का भी हमारे भारत राष्ट्र में अनेक लोगों ने, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, बहुत से लोग, उन लोगों को नमन करते हैं। और उसके बाद जिनके आत्मोत्सर्ग जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को स्वतंत्रता। सबसे बड़ी बात यह है 26 जनवरी को हमारा संविधान हो गया, जो है तैयार होकर के देश का बंटवारा हुआ। तो महाराज, और देश के बंटवारे आज का जो दिवस है, सबसे बड़ा जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें 3 प्रकार के महात्मा रंग है महाराज, और ये तीनों प्रकार के रंग हमें यह बताते हैं कि हम सात्विक हैं। सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है,
हम सात्विक उन्होंने हैं जो इसलिए तर्क दिया था कि हमने सर्वे गांधी को भवन्तु मारा, मैं सुखिनः गांधी जी के सर्वे सन्तु निरामयाः समर्थक नहीं हूं। सर्वे पहली बात मैं आपको भद्राणि बता दूं। पश्यन्तु मा किंतु कश्चित् नाथुराम दुःख जी ने भाग् जो भवेत् तर्क इसका प्रस्तुत किया उद्घोष था, करते हैं वो कि सब विचारणीय सुखी अवश्य रहें। यह सत्व गुण का प्रभाव है। तो आज भी भारत में विभाजन की रेखा खींची जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिन वीरों ने, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई जितने भी लोग थे, उन्होंने भारत को दूसरे लोगों से मुक्त कराया। ऐसे ही आज जो भारत में विभाजन चाहते हैं, जो भारत में दंगा फैलाना चाहते हैं, जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनसे हमें अपने राष्ट्र को मुक्त कराना है। और राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने के लिए हमें सबसे पहली वस्तु की आवश्यकता है, वह है राष्ट्रभक्ति। यदि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी तो हम महाराज कुछ नहीं कर सकते। और राष्ट्रभक्ति का जो प्रथम बीज है, प्रथम मंत्र है, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, इसका सूत्रपात भगवान श्री राम ने किया है। भगवान श्री राम ने स्वर्णमयी लंका को देखा, विजय प्राप्त कर लिए, तो उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से एक बात कही, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हमें हमारी माता और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर प्रिय है। यदि हम उसी सिद्धांत को लेकर चलें, अपनी भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ माने सब लोग, तो महाराज ना तो भारत में आतंकवाद रहेगा, ना भारत के विभाजन की बात आएगी, ना आपस में कलह रहेगा, सब लोग मिलकर के रहेंगे। इसीलिए हमको आज यह संकल्प लेना है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति सदा जागरूक रहेंगे और राष्ट्र के अंदर संपूर्ण समाज, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अर्थव्यवस्था आती है। हमारी जो बुद्धि है, राष्ट्र के प्रति हमारी बुद्धि विमल तब होगी जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे। आप देखिए, जितने लोग राष्ट्र को लूटने में लगे हुए हैं, चाहे बोफोर्स कांड हो, चाहे अन्य कांड हो, चाहे कोई घास चारा बेच रहा हो, इन लोगों की शास्त्रों में निष्ठा नहीं महाराज। जिसकी शास्त्रों में निष्ठा है उसी को पता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है। वे लोग अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, और जो अपने माता का सम्मान करता है वह अपने मातृभूमि के साथ विश्वासघात कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। और संस्कार हम कैसे दे सकते हैं? जब हमें संस्कारों का ज्ञान हो, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का परिज्ञान हो। और हमें अपनी संस्कृति सभ्यता का परिज्ञान हमारे धर्म शास्त्रों से होता है, वेदों से होता है, पुराण इतिहास इत्यादि सदग्रंथों से होता है। इसलिए हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। इसीलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर में भारत को एक सुशिक्षित राष्ट्रभक्त नवयुवक देने के लिए रघुनाथ वेद विद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि जिससे हमारे छात्र, आश्रम में निवास करने वाले जो भक्तगण हैं, सज्जन महानुभाव हैं, वो भारत के अभ्युदय में अपना योगदान दें। इसी के साथ श्री भारत माता को नमन करते हुए, राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए और आप सबको साधुवाद देते हुए, हमारे जो आचार्य जी हैं श्री अक्षय शर्मा जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इसलिए कि इन्होंने इन बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी करवाई
और इन लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया, अपने अपने भावों को प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा किया। और बाल वाहिनी की जो 2 बच्चियां हैं, नायरा और लक्ष्मी, इन दोनों का भी धन्यवाद देता हूं। और ये बाल वाहिनी की नायरा हमारी कमांडो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राधाकृष्ण दास जी महाराज हैं, मिश्रा जी हैं, प्रशांत जी हैं, आप सबको, और हमारे से श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं। उन्होंने बड़ी जागरूकता दिखाई कि झंडा कैसे लाना है, क्या करना है, कैसे कैसे, वो बहुत जागरूक रहते हैं। उनको भी धन्यवाद देते हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की सेवा और सब दायित्व संभालते हैं। और यहाँ के जो हमारे यहाँ महानुभाव सब एकत्र हैं, मुकेश जी हैं और भी लोग हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो बच्चे यहाँ भाग लिए हैं उन सबके लिए पुरस्कार के रूप में पुस्तिका और लेखनी मंगाई गई है। और साथ ही साथ आप लोगों ने इतना श्रम किया है तो आप लोगों को जिलेबी, राष्ट्र ध्वज भारत माता को समर्पित करके वह जिलेबी प्रसाद जो है आपको दिया जाएगा। और जो जितना अधिक खाएगा बच्चों में, उसको उतना गिफ्ट अलग से दी जाएगी। जय श्री राम। चलो इधर, ये लो। ये चलो लक्ष्मी, कौन चाहिए तुमको? हरे की? हाँ, ये छोटे नन्हे चौबे, उधर देखो, उधर। वाह वाह, बस बस, चलो बेटा, उधर देखो, उधर देखो। हाँ, ये वाह भाई, बस बस, जय श्री राम। विष्णु, उधर देखना बेटा, आपको वो आ जाएगा। चलो भाई, उधर देखना, उधर। अश्विनी पांडे, कृष्णा मिश्रा। ये क्या बात। लो बेटा, उधर देखना। और जिन्होंने वाह, जय श्री राम। वाह भाई, वीरता से परिपूर्ण अपने भाव को प्रस्तुत किया, मृत्युंजय पांडे। उधर देखना। एक बार जोरदार फिर से मृत्युंजय के लिए काफी तालियां होगा। अब बालक बालिकाओं के लिए पुरस्कार वितरण होगा। प्रथम बाल वाहिनी की कमांडो नायरा और लक्ष्मी ने तो तांडव मचा दिया। यहाँ मंच पर आकर उपस्थित हों, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। जय श्री राम। और अब जो बचे हैं बच्चे, उनको सबको भेजिए। प्रिंस, राहुल, और जो बच्चे बैठे हैं, ये महाराज जी जो बाल वाहिनी के जो अन्य बच्चे हैं, प्रिंस है, राहुल है, अरे छोटे भी पांडव भवन पर अपनी प्रस्तुति दी, नृत्य दिए। हाँ, यहाँ पर करना था, लेकिन सदस्य उनके जो छोटे बच्चे को बुला लीजिए वाला। ये अरे ये रह गए, ये इनको बुलाइए। ये क्या नाम है? अभी और बच्चे कोई बाकी हैं? आपने सब हो गए बच्चे? हाँ, अरे लगता है खुलेगा नहीं। पहले इनको दो, ये लो, पकड़ो। उधर मुँह करो। ये देश की आजादी में चुंडावतों का बड़ा ही योगदान। हाँ, ये चुंडावत। प्रिंस, राहुल,
और अरे विष्णु भगवान को भेजो। ये क्या नाम है? विष्णु और ये जयेश। अभी यहाँ पर जलेबी का वितरण होगा। जलेबी एवं बिस्किट है, इसका ये। वितरण होगा। इसके वितरण के पश्चात हो गया ना, देखो पूरा भी हो गया। तुम लोगों का कितने अच्छे सही से मगाएगा। देखिए स्वामी जी, जितने बच्चे थे क्या हुआ, अब तो समाप्त हो गई, समाप्त हो गई बाद में। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश के शहीद जवानों की, देश के अमर जवानों की भारत माता की। अब